अबे लाइट तो लगा। आइए चित्रा जी। अरे भाई ये तो एकदम ही अचानक ही आ गया भाई। मैम आइए तब तक सोलो कर लेते हैं। नवाज भाई यहाँ ले अरे चुम्मा वुम्मा मत दे भाई। तू तो अलग ही चुम्मा दे रहा है मेरे को। कलाटन सही है? हैं? सही है कलाटन दे। बैक कर दूँ? सर फॉलो करवा ले। सोलो करा था। होल्ड ये अमूल पिक्चर दिया पीछे ले बेटा। सेंटर मैम राइट सोलो करके थैंक यू सेंटर में रहना मैडम को। मैम मैम ये सेंटर में मैम सेंटर सेंटर में थैंक यू मैम। थैंक यू आ जाइए नवाज भाई आ जाइए। नवाज भाई सेंटर में देखिए। नवाज भाई इधर। थैंक यू मैम। आइए संजय सर। थोड़ा सा आगे आइए मैम। थोड़ा आगे आइए मैम बस बस थोड़ा ये साइड चित्रा जी सेंटर में देखिए। मैम योर राइट साइड प्लीज सेंटर आउट सेंटर मैम सामने सेंटर में सामने सेंटर में संजय सर सामने देखिए। सामने देखिए थैंक यू दीप्ति मैम चलो दोनों जरा बस सेंटर मैम नेक्स्ट चलो बोलो यार ये है ना। संजय सर संजय जी आइए हाँ हो चलो नेक्स्ट आइए रुचिका जी सोलो मैम मोस्ट पाए Guys, presenting स्मिता जी और हनी जी, our creators of रात अकेली है। Thank you. So good to see you guys. Trailers look amazing. थैंक यादें ताज़ा हो जाती हैं जब हम रात अकेली की बात करते हैं. The very first question which comes in my mind, क्या ये किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर है? बंसल मर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो गूगल की दुनिया में जाइए आपको दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी जो बंसल इत्तेफाक करते हैं. बंसल मर्डर के is the something inspired by some real incident? Not inspired by one incident, but inspired by our society.
and inspired by so many characters are living or dead in the society. नवाज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा इतने छोटे से जवाब से नहीं लगेगा। आपने जैसे कहा कि सोसाइटी में ऑफ कोर्स इतने सारे इंसिडेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट लेके एक पूरी आप कहानी रचते हैं, तो वही बहुत कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, तो उन सारी चीजों को लेके ही उसके बीच में एक हमारी कहानी है, और वो कहानी कैसे एक इम्पोर्टेंट कहानी बने, उसके लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि सामाजिक तत्व जितने हैं उनको आप जोड़ सकें, और उस कहानी के थ्रू अगर आप कुछ कह सकें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब हम बोलते हैं ना किसी और चीज का एक एक्सटेंशन हो गया, रात अकेले की डबल सन बनी, इससे पहले हम देखो एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टर, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर द वन हु इन्वेस्टिगेटिंग द एंटायर केस। ऑफ कोर्स चूंकि कैजुअल भी नहीं ले सकते उसको, क्योंकि पहले कर चुका हूँ तो कैजुअल तो है नहीं, क्योंकि और दूसरा बिल्कुल डिफरेंट केस है और इन डेप्थ वाला है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो अब चूंकि क्या होता है ना कि 5 साल का एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन होता है, ये हर बार परिवर्तन होता है आदमी की पूरी उसमें थॉट में, तो उस हिसाब से आपको जितना भी आप कैरेक्टर को सोच समझ के करते हैं, तो वो बाय द टाइम एक मैच्योरिटी आती है, तो वो दिखेगा, आई होपफुली दिखेगा ऑर्गेनिक मैच्योरिटी। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। संजय सर, व्हाट वाज योर रिएक्शन मोमेंट व्हेन लेकर आस्क्ड यू टू बी ऑन बोर्ड? मैंने अभी ये आंसर किया था अभी अंदर, मैं फिंगर्स क्रॉस करके गया था कि आई होप मेरा रोल अच्छा हो, क्योंकि मैं हनी सर के साथ काम करना चाहता था। मैं बोला मैं ना तो बोल नहीं सकता, तो मैं बड़ा खुश था कि मेरा रोल अच्छा है। और मैंने ये भी कहा था कि रोल अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि आपके कुछ 40 दिन की शूटिंग हो। रोल अच्छे का मतलब ये होता है कि आप जब जब स्क्रीन के सामने हो, आप उस सीन में कुछ कर रहे हो। तो so I had the same experience, and I'm so glad कि I am part of this wonderful cast and wonderful team. God is kind, I can only say. नवाज भाई, इस बार पुलिस का किरदार है, एक बार पुलिस वर्दी में आप आ रहे हैं, तो बताइए कुछ पावर बढ़ जाता है जब आप वर्दी में आते हैं? मुझे लगता तो है, कभी-कभी लगता तो है कि पावर है। इफेक्ट। You looking amazing, you know, किरदार एकदम अलग मुख्तलिफ नजर आता है जब आप स्क्रीन पे देखते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी बहुत चुनिंदा फिल्मों का हिस्सा या किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं। क्या खास आपको लगा कि आपने कहा मुझे इसका हिस्सा बनना है? You look amazing. एक शक है, एक डर है, सस्पेंस नजर आता है जब आपके the way you know say dialogue. I think because it was so drastically different than whatever I have done so far. So वही एक अच्छा रीज़न था कि ये रोल करने का। और जिस तरह से हनी ने समझाया मुझे, कैरेक्टर जैसे मुझे समझाया कि ऐसे this is the pace in which she's going to speak, this is her stance is हमेशा वो मतलब एक बहुत शांत मुझे वो चाहिए फेस पे, बहुत इंटरनल सब, you know, nothing, no outwardly एक्टिंग करने की कोई कोशिश ना की जाए, उस तरह का डिमीनर चाहिए। So I thought it was very nice to explore that, and especially the get-up. I like the idea of that get-up. Yeah, it was lovely. You started to like it after a while. नेटफ्लिक्स की चर्चा होती है, सेक्रेड गेम्स की चर्चा अक्सर होती है। आप जब पीछे मुड़ के देखते हो सेक्रेड गेम्स को और अब रात अकेली को, किस तरह से आप अपना करियर में ओटीटी को मद्देनजर रखते हैं? आपको क्योंकि एक सीरीज की बात ये लगती है, बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर पीछे की चीज़ों को ना भूलते जाना चाहिए, आगे क्या चीज़ें आ रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अगर पीछे लटके रहेंगे तो फिर आगे आने वाली चीज़ों की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको ख़त्म कर देंगे। मुझे हमेशा ही लगता है कि आने वाले वक्त को देखना चाहिए। चित्रण, मेरा सवाल आपसे, मुझे कई डायरेक्टर साहब जब कह रहे थे कि बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं, और जैसे मैंने कहा कि मैं जब गूगल की दुनिया में जाता हूँ तो बहुत कुछ नजर आता है, क्या इसके बैकड्रॉप में भ्रूण कन्या हत्या का बैकड्रॉप है?
throw some light आप on that. सबसे एक एक बार ये पूछ रहे हैं. नहीं, आई डोंट थिंक सो. एंड जो राइटर है उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, बट ऑफ कोर्स हमारी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यू नो सोसाइटी में. सो आई थिंक उसको लेके, बट मोर देन दैट आई थिंक हनी कहीं ना कहीं एक सोशल कमेंट्री भी है. यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को केस को उठा के बस उसी को हमने फिल्म बना दिया, ऐसा नहीं है. हर किरदार की तैयारी नहीं होती है. जब मैं इस फिल्म द बंसल मटर्स की बात करता हूँ, आपकी क्या तैयारी रही है? डायरेक्टर की क्या इनपुट थे? क्योंकि अभी मैंने सुना अंदर कह रहे थे दीप्ति जी खुद इतने तजुर्बेकार हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा है, कि असर बजा डायरेक्टर राधिका असर बजा डायरेक्टर की बहुत. तो वो सब डायरेक्टर्स का क्या, अकेले डायरेक्टर्स का क्या इनपुट था आपके किरदार पे? नॉर्मली ब्रीफ होता है जब फिट फॉर द सिटिंग. या नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट क्लीन स्लेट, आई विल बी ऑनेस्ट. मतलब पहले कुछ कुछ सोचा था कि ऐसे करूँगी या वैसे करूँगी, लेकिन आई थिंक आफ्टर माई फर्स्ट रीडिंग विद हनी, द वे जैसे उन्होंने सोचा था इस कैरेक्टर को, जैसा वो देख रहे थे कि मीरा कैसी है, आई थिंक वही मैंने करने की कोशिश करी. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक आई डिड. जैसा अभी मैम बोल रहे थे कि यू नो ही इज़ वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि उन्होंने जैसा विजुअलाइज किया है, माई होल एफर्ट वॉज कि मैं वो डिलीवर कर सकूँ जो हनी ने एक्सपेक्ट किया था. यू नो एंड देयर इज अ सर्टेन टोन, आई थिंक दैट यू हैव एक मीटर आपको मैच करना पड़ेगा, बिकॉज सबकी परफॉर्मेंसेज द डायरेक्टर नोज कि क्या मीटर है. सो एवरीबडी हैज़ टू स्टे विद इन इट. सो आई जस्ट लाइक फॉलोड व्हाट ही वाज सेइंग. एंड you know it's a thriller, so he's holding back a lot of expressions. He knows kahan kab kitna dikhana hai. So I think for a thriller to for sure it's all director. Yeah. क्या क्या ये फिल्म एक सामाजिक मैसेज कैरी करती है? नवाजुद्दीन फंदे सर आपसे सवाल है. नहीं, नवाज सर से, आप दोनों से. दोनों अच्छा. देखिए आप ये अगर हम हर चीज अभी ये बोल देंगे तो आप फिल्म 19 तारीख को जब फिल्म आएंगी वो आप बताना हमें. मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि पूरी शूटिंग में और बहुत मज़ा आया. और अभी हम बात कर रहे थे अनीस सर की, तो हम जब अंदर रूम में बैठे थे, नॉर्मली एक्टर्स मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो उस वक्त मॉनिटर्स होते थे, पर ये फिल्म में मॉनिटर थे, but none of the actors had to go and check their shot because there was so much faith in the director कि ये जब shot okay होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा. Because sometimes you feel that you've done it correctly, but he would just come and not act the scene, but he would say कि ये अगर word तू ऐसे बोलेगा तो it will look better, sound better. और वो एक चीज़ when you hear it as a actor also you feel हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं. So when you have that faith on the director, everything just falls correctly. So it was absolutely amazing. That's the reason बोलते हैं कि film making is a director's medium. Yeah. Because it is not your individual performance. He's seeing the whole film. वो पूरी पिक्चर देख रहे. तो आप अगर आपका जो टैलेंट है वो तो है ही, बट आप डायरेक्टर को फॉलो करोगे तो वो 100 टाइम्स बेटर हो जाता है. और सवाल क्या था? आप दोनों से सवाल था कि क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे अलग होगी ये फिल्म पहली वाली से? हाँ, पहली वाली बिल्कुल अलग केस है ये. और क्या ये सामाजिक मैसेज कैरी करती है? ये सारे टॉपिक समाज से ही आते हैं. मतलब अगर पहला मर्डर तो मतलब जब हुआ होगा तो रियल लाइफ में ही हुआ होगा, फिल्मों में तो हुआ नहीं. तो फिल्मों में देख के ही सारी चीज़ें हैं. तो कहते हैं आईना है एक तरह से. फिल्में जो है सोसाइटी का एक आईना होती है. फैक्ट ऑफ कोर्स जो चीज़ें सोसाइटी में होती है उतना भी नहीं दिखा पाते हम. तो अगर दिखा दें तो बहुत कुछ होता है, यू नो. बट ऑफ कोर्स चूँकि सोसाइटी में चीज़ें हुई हैं उसी चीज़ को दिखा रहे हैं. नवाज सर, जैसा दिखा देता है आपके हर कैरेक्टर में ना जिद बहुत बड़ी चीज है. इस मूवी में भी आप बहुत जिद करते हैं, जिद्दी हैं. वो इनके जब माँ के साथ सीन आएंगे उसमें देखिए. दूसरा कैरेक्टर में भी है कि आपका जिद्दी होना या आप फिल्म में ही ऐसे हैं? नहीं, मैं वैसे भी जिद्दी हूँ. जटिल है. जटिल है आप, जटिल. हाँ, जटिल ना, इसलिए नाम भी जटिल रखा है इन्होंने. चैप्टर 1 से और सेकंड में आपको क्या डिफरेंस लगा? इसमें आपने कुछ और ज्यादा सीरियस दिख रहा है अब क्योंकि हाँ आपको चूंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है तो डेफिनेटली. और क्या होता है ना कि हर बार इंसान जो है ना बाय द टाइम बदल रहा होता है, उसके थॉट बदल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस होता जाता है.
तो जब आप मैं फर्स्ट कर रहा था और आप इसको देखूं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्या है, बट हाँ आपको एक्सपीरियंस ऐड हुआ है और इन डेप्थ कैरेक्टर है, तो और चैलेंजिंग कैरेक्टर था, क्योंकि केस जो था वो ऐसा था, तो उसके हिसाब से तो आई थिंक लग रहा है उससे ज़्यादा कोशिश की गई है। इस वाले में बोलना हमारे सामने तो इस वाले में हमारे बोला। सामने आपको इस वाले में बहुत लग रहा है क्योंकि अरे सी मुझे समझ नहीं आता एंटरटेनमेंट मतलब सिर्फ गाने, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट है जो एंगेज करे, मुझे ऐसा लगता है। पहली वाली के ट्रेलर में कहाँ था एंटरटेनमेंट भाई? वो तो अभी ने काटा था। बड़े बहुत था। एक सवाल मेरा है मैम, अगर बैटल ऑफ गलवान की बात करें तो तस्वीर काफी वायरल हो रही है सलमान सर के साथ, आप कुछ बताना चाहोगे कितने ज्यादा एक्साइटेड हो? एज एन ऑडियंस, एज ए जर्नलिस्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू। नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत डिफरेंट फिल्म है और देयर इज अ लॉट राइडिंग ऑन इट रियली। आई थिंक फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर एवरीबडी, इवन यू नो फॉर सलमान, आई थिंक वो पहली बार ऐसी फिल्म कर रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं एंड लेट्स सी क्या। Thank you everyone. Thank you. Yes, I phone